7 मई को जब नीट का एग्जाम देने के बाद घर पर आओगे, शाम तक आंसर की आ जाएंगी, डिस्कशन जब चल रहा होगा पेपर का, तो उस टाइम कुछ क्वेश्चंस को देखकर ऐसा लगेगा कि अरे भगवान या अल्लाह, ये क्या कर बैठी मैं, ये क्या कर बैठा मैं, ये तो यही था क्वेश्चंस का आंसर, यही था इस क्वेश्चन का आंसर, यही था, ये मैं क्या कर बैठा, मैं तो यही सोच रहा था यही आएगा, लेकिन मैं दूसरा लगा कर आ गया। यानी क्या कर बैठे, नेगेटिव मार्किंग। ये नेगेटिव मार्किंग जो है ना, ये बर्बाद कर देती है। और आज हम कुछ ऐसी कुछ पॉइंट्स ऐसे ध्यान में रखकर एक छोटा सा हम ये वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में याद रखने हैं, ठीक है, जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो बहुत कम हो जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज आप सभी ने देखा होगा और ये आपके साथ हुआ भी होगा लाइफ में कभी ना कभी, क्या, एग्जाम जैसे ही खत्म होने वाला होता है, एग्जाम खत्म होने वाला होता है और खत्म होते होते ही क्या होता है कि एग्जामिनर पेपर लेने आ जाता है और हम लिख रहे और पेपर छूट गया होता है। हाँ सर। ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो बेटा जी आपने याद रखना है, क्या, फर्स्ट, जो भी पढ़ेंगे लिख कर ही पढ़ेंगे, बोलकर क्या मजा, लिख कर एक एक चीज बतानी पड़ेगी है। सबसे पहली चीज जो है कि आपको जो रेगुलर आप टेस्ट दे रहे हो, उन रेगुलर टेस्ट को आप जब दोगे तो प्लीज अपने साथ एक OMR जरूर रखिए, OMR शीट। अगर आप OMR शीट नहीं है आपके पास तो मेरे टेलीग्राम पर मैंने OMR शीट डाल दी है, एक सैंपल उसका OMR शीट का डाल दिया है, उसकी प्लीज कॉपीज निकाल लीजिए। और वैसे भी जो मैं आपको रोज क्वेश्चंस कराता हूं, है ना, निकाल लीजिए। कितने रुपए लगेंगे भाई साहब, 10 रुपए लगेंगे, 50 तो नहीं, 20 कॉपीज आ जाएंगी हैं, ये 15 जितनी भी आ जाएंगी, इतने ही दिन रह गए ना। रोज प्रतिदिन OMR फिल करो, OMR को जरूर फिल करो, है ना। पहली चीज, रेगुलर टेस्ट जो आपके हो रहे हैं उसमें रेगुलर OMR को आपने क्या करना है, फिल करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप कॉपी में क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, नहीं, अब वो दिन नहीं बचे। अब ये जो लास्ट डेज बचे, प्लीज जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे 10 रुपए लगेंगे, उसके पास जाइए, फोटोकॉपी की दुकान के पास जाइए, वो 10 रुपए में जितनी भी दे देते, 15-20 जितनी भी दे देते वो करा लीजिए, चाहे 10 देते 10 करा लो, मतलब इतनी करा लो कि एग्जाम टाइम तक आप प्रतिदिन जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो वो उतनी आपके पास OMR होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम आपने OMR निकालना है और रोज रेगुलर टेस्ट में आपने भरना है। दूसरा क्या, पेपर छूट जाता है। मैक्सिमम बच्चे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक एग्जामिनेशन हॉल में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 15 से 20 ऐसे बच्चे होंगे जिनका लास्ट में पेपर छूट जाता है। क्या छूट जाता है सर, पेपर हमारा छूट गया, है ना। क्यों? क्योंकि दिक्कत क्या हो गई कि सर हम ना क्वेश्चंस बस लगाते जा रहे थे और ये बहुत ही ब्लडी नहीं, बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है ये। क्या कि हम पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, है ना, और उसी में पेपर में टिक लगाते जा रहे हैं। OMR तो भरना भूल गए। और कब OMR भरेंगे, जैसे ही टाइमर देखते हैं, अरे 15 मिनट बचे, 15 मिनट में तेरे को सारे क्वेश्चंस के मार्किंग करनी है, ये जितने भी लास्ट का टाइम बचा है, पूरा पेपर मिस्टेक। और गलती से 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। 15th का आंसर था C, 16th का आंसर था D, तूने 15th का आंसर जो C जो था वो 16th में भर दिया, उसके बाद सारे के सारे हो जाएंगे गलत। और ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये कई बच्चों के साथ हुआ है, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ ऐसा। तो ऐसा ना करिएगा, OMR जब भरे तो देख कर भरे। ठीक है, और दूसरा, पेपर छूट जाता है इसका कारण यही था कि आप ना OMR लास्ट में भरते हो। OMR लास्ट में नहीं भरनी है, OMR जो है वो लास्ट में नहीं भरनी है, लास्ट में नहीं भरनी है भाई, लास्ट में नहीं भरनी। आपने क्या करना है बेटा, उस OMR को भरने के लिए आप एक काम करिए, जैसे आपके सेक्शन आते हैं ना, जैसे आपने सेक्शन सपोज बॉटनी का है ना, उस बॉटनी का जो सेक्शन जो है उसमें कितने आपके सेक्शन A जो है ना, 35 क्वेश्चन है।
आपने एक काम किया, बॉटनी के सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चंस है वो कर लिए, हाँ कर लिए। अब उसके बाद आप ओएमआर भरेंगे उसी टाइम, बाद में लास्ट में मत रह जाना कि लास्ट में भरूंगा, नहीं नहीं नहीं, उसी टाइम भरना है, ठीक है। तो सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन कर लिए, करने के बाद में आपने उसको ओएमआर में फिल करना है, लास्ट में नहीं भरनी है, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन बी, फिर उसके बाद सेक्शन बी बॉटनी का, फिर वो भर देनी है। ऐसे जूलॉजी का सेक्शन ए, सेक्शन बी, या मतलब 30-30 क्वेश्चन का सेट लेकर चल लो, 20-20 क्वेश्चन का सेट लेकर चल लो, तो बीच बीच में भरते रहना है। और एक और चीज, जब क्वेश्चन भरो, जब मार्किंग करो ओएमआर में, तो उस क्वेश्चन को एक बार वापस से रिवाइज भी कर लो, देख लो कहीं गलती तो नहीं कर रहे, देख लो कहीं गलती तो नहीं कर रहे। पूछा कुछ और है और गलती से कुछ और लगा दिया। ज्यादातर ये किस में होता है सर? मैच द कॉलम में होता है। मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, है ना, मैचिंग वाले जो क्या होते हैं क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ये मिस्टेक हो जाती है। क्या मिस्टेक हो जाती है कि आपने देखा ए बी सी डी, ठीक है, इधर 1 2 3 4, ठीक है, आपको लगा ए कुछ लिखा हुआ है और उसका 3 जो है वो सही आंसर है, हा? आप 100% कॉन्फिडेंट हो गए 3 का आंसर, मतलब ए का आंसर 3 है, 100% कॉन्फिडेंट हो गए और आपने झट से लगा दिया। चलो, ज्यादातर बच्चे ये भी करते, हम भी यही कर पाते है ना, यही होता है ना। लेकिन अब प्लीज नीट के एग्जाम को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस है ना कि ए का 3 है, मेरे को भी होता है, मैं भी जब क्वेश्चंस करता हूं ना मैचिंग वाले, तो जब मेरे को कॉन्फिडेंस होता है ए का आंसर 3 है, तो मैं एकदम से नहीं लगा देता हूं, मैं उसके बाद में बी सी डी भी एक बार देखता हूं, क्योंकि ये होती है गलती, होती है गलती। तो प्लीज ऐसा मत करिएगा कि आपने देखा ए का आंसर 3 है, आपने देखा इनमें से इस ऑप्शन में ए का आंसर 3 है, क्या पता गलत हो गया तो, समझ रहे? तो प्लीज इनको सीरियसली लीजिएगा। हाँ, इजी होते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस, आपने देखा होगा एक से ही बन जाते हैं हमारे, है ना, बन जाते हैं ना। हाँ, आप करते भी है, रोज प्रैक्टिस भी करते हैं। आपने देखा ए का 3 और कहीं नहीं है किसी ऑप्शन में, आपने झट से लगा दिया, फट से लगा दिया 3 है। कई बार सही होते हैं, मैं ये बोलूंगा 70% केसेस में आपके ये आंसर सही हो जाते हैं, लेकिन 30% फिर भी कई बार क्या हो जाती है, क्वेश्चंस घुमा दे तो, है ना, मिस्टेक हो सकती है ना। तो सारे के सारे ऑप्शंस को एक बार देखिए, जल्दबाजी मत करना कि हमें बस जल्दी से निकालना, जल्दी से करना है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखना तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा ना एकदम से सारे के सारे कर देंगे। डन, क्लियर है? तो ओएमआर शीट को आपको क्या करना बेटा जी, ओएमआर शीट जो है उसको लास्ट में नहीं भरना, ठीक है, और सेक्शन वाइज आपने भरना है, ठीक है। मैच द कॉलम्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन को देखकर आंसर नहीं लगाने, आपने सारे ऑप्शंस को देखकर आंसर लगाने हैं। लास्ट में नहीं भरनी है ओएमआर, बिल्कुल भी लास्ट में नहीं भरनी है, और ओएमआर जरूर निकालनी है। आज ही जाइएगा, ओएमआर को जरूर निकालना है, ठीक है। चलिए लास्ट, ये तो हो गई एक लास्ट चीज, और मैं आपको बता देता हूं क्या। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर हमें प्रॉपर मिलते नहीं है ना। सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, उसके 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शंस में से हमें थोड़ा सा वो हो रहा है क्या, मतलब हम श्योर हैं कितने, मतलब यूं मान के चलीजिएगा हम 70 या 60% श्योर हैं, है ना, 20 to 30% हमें श्योरिटी नहीं है कि इसका बी और सी में से कौन सा आंसर होएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर लीजिएगा। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए, है ना। और स्टार मार्क करने के बाद में ऐसे क्वेश्चंस को जिन पे श्योरिटी आपकी, मतलब आप पूरी तरीके से श्योर नहीं है उन क्वेश्चन के आंसर के लिए, जिसमें श्योरिटी नहीं है आपकी, है ना, उसको स्टार मार्क कर लीजिए कि बाद में देख लूंगा मैं इसको, लास्ट में देखूंगा। पता है कई बार क्या होता है, पता है कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आपने सही कर रहे थे उसको गलत कर देते हैं, और जो गलत कर रहे थे वो सही कर देते हैं। पता है ये वाले गलत करने वाले सही कब कर देते हैं, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे यार मेरा पेपर तो बहुत अच्छा जा रहा है, मेरे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। तो जो गलत भी होता है ना वो कई बार सही हो जाता है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा हर एक के साथ में होता है। इसलिए प्लीज स्टार मार्क कर दीजिएगा अपनी उसमें बुकलेट में, कि लास्ट में मैं देखूंगा उस क्वेश्चन को जिस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, उस पर, उस क्वेश्चन के आंसर को ओएमआर में नहीं फिल करना है।
आप OMR में केवल वही क्वेश्चन को मार्क करेंगे, उस बबल को मार्क करेंगे, उस गोले को उसके अंदर मार्किंग करेंगे जिसमें आप 90% श्योर हैं कि हां, या 100% श्योर हैं कि हां जी यही का यही आंसर है। ठीक है, तो ये चीज आपने करनी है दोस्त। ठीक है, रही बात बेटा, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, सिंपल सी, ये सिली मिस्टेक्स होती है, यही हमारी नेगेटिव मार्किंग लेकर आती है ना। और कई बार तो ये होता है कि अच्छा हम सेक्शन बी में भी क्वेश्चंस कर देते हैं ना। हमारे सेक्शन ए में 35 है, सेक्शन बी में हमारे 15 है, जिसमें से हमें 10 करने, हमने 15 के 15 लगा दिए हैं। ये नहीं करना है, सोच समझकर पेपर देना है। ठीक है, डन, क्लियर। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं करेंगे। तो ये जितने भी दिन बचे हुए हैं, मैं वापस से रिवाइज करा देता हूं, जितने भी दिन बचे हुए हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग को दूर करने के लिए सबसे पहले आपने जो रेगुलर टेस्ट जो आपके चल रहे हैं, जो मैं आपके कंडक्ट करा रहा हूं, क्वेश्चंस जो मैं लेकर आ रहा हूं, उसको आप अपनी कॉपी में नहीं करेंगे। आज से अभी जाइएगा ये वीडियो देखने के बाद, और OMR का जो सैंपल जो है, वो सैंपल आपको कहां पर मिल जाएगा दोस्त? वो आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम की आईडी पर, ये नाम से है। ठीक है, ये नाम सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, वहां पर आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, वहां पर मैं आज डाल दूंगा। ठीक है, और कुछ फर्जी चैनल भी खुले हुए हैं और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। क्या जो भी मैं अपने चैनल पर डालता हूँ वही की वही कॉपी करके वो उन फेक चैनल्स पर भी डाल देते हैं। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं कर रहे, ठीक है चलो। लेकिन इट्स बेटर कि इस नाम से ना अगर कुछ और होता तो ठीक है। चलिए, सो इस टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा आपको OMR शीट का सैंपल। आप उसे आज के आज में डाउनलोड करके उसकी फोटोकॉपी निकलवा लेंगे और रोज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, रोज। ठीक है, लास्ट में नहीं भरेंगे क्वेश्चंस को, लास्ट में नहीं भरना है, आपने उसी टाइम पर क्वेश्चन को फिल करना है, उसी टाइम पर, लास्ट में नहीं भरना है, उसी टाइम पर क्वेश्चन को क्या करना है, फिल करना है। या उसी टाइम पर, या छोटे छोटे स्लॉट्स में बांट लीजिए कि सपोज आप सेक्शन ए पूरा कर लिया फिर उसके बाद भर दिया, सेक्शन बी कर लिया फिर उसके बाद भर दिया। या आप क्वेश्चंस का वो भी ले सकते हैं, एक स्लॉट ले सकते हैं कि भाई मैं 30 क्वेश्चन के बाद में भर लूंगा, फिर 30 क्वेश्चन के बाद में भर लूंगा, है ना। लास्ट में नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में हुआ तो बेटा एग्जामिनर लेकर चला जाएगा पेपर और गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक ही ऑप्शंस को देखकर आंसर नहीं लगाने हैं, आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं, ABCD 1 2 3 4 सारे देखने हैं। ठीक है जी, और जिसपे आपको श्योरिटी नहीं है, आप श्योर नहीं है, उस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा कि लास्ट में मैं एक बार इनको देख लूंगा। और लास्ट में जब देखें, अगर 100% कॉन्फिडेंस हो जाए कि हां भाई तुक्का नहीं मारना, तुक्का नहीं, ना तुक्का मत करना, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी भैया। श्योर हो करना, नहीं हो छोड़ देना, स्किप कर दो। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है आपने। ठीक है, सो ये सिंपल सी बातें थी जो आपको समझानी थी। अब बात आती है कि मैं भी तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्या आपने अब तक जितने भी डे 1 से लेकर डे 22 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्या वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके फोन में स्टोर्ड हैं? अगर नहीं है तो टेलीग्राम पर हैं, जाकर उनको सेव कर लीजिए। ठीक है, और आगे आने वाले जितने भी कराने वाला हूं वो सारे के सारे आपके फोन में स्टोर होने चाहिए। उसमें जो जो भी गलत है मैं उसको वो सही करा दूंगा, है ना, जहां जहां भी मिस्टेक थी वो सही में करा दूंगा। लास्ट डे पर वो सारे के सारे आपको क्लियर आउट कर दूंगा, है ना। कल मैं आपका वापस से टेस्ट लेकर आऊंगा, या मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। कौन से चैप्टर के, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कौन कौन से, एक पाचन तंत्र के, एक श्वसन तंत्र के और एक परिसंचरण तंत्र के। ये 3 चैप्टर के मैं क्वेश्चंस कल लेकर आऊंगा 12 बजे। ठीक है, सो मिलेंगे हम कल कितने बजे? 12 बजे। अपनी OMR निकाल लेना आज के आज में। ठीक है, सो कल मिलेंगे 12 बजे। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।